कि ये कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे, तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो नॉर्मली ये वही कोन है जो जनरली हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं, लाइक जोकर का टोपी है ना, जोकर का जो टोपी रहता है कैप, वो हमने देखा हुआ है। ये वाली बात नहीं करूँ मैं, ये आपके पास जोकर वाली नहीं है। तो वो आपके पास किस फॉर्म में रहता है, किस शेप में रहता है, कोन के रहता है। दूसरा, आपने कोन वाली आइसक्रीम खाया हुआ है, वो भी आपके पास किस शेप में रहता है, कोन के, राइट। उसके ऊपर में और ऊपर वाली आइसक्रीम नहीं लगाना, सिंपल नॉर्मल वाली, ठीक है ना। तो ये कहानी आपके पास, तो इसका शेप जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है ना। और नीचे एक सर्कुलर बेस रहता है। एरिया ऑफ बेस की अगर बात करेंगे तो पायर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे सर्कल के टाइप का रहता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पेपर से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लाइक दिस। अगर कोई एक हमारे पास पेपर है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, और इस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और कुछ नहीं। तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, और ये इस तरह से आ जाएंगे, और ये भी इस तरह से बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोन का शेप ले लेगा। बस यहाँ पे फ़र्क क्या रहेगा, ये सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अभी सर्कुलर बना, तो बीच में से काट देगा ना, यहाँ से कहीं से अगर मैं काट दूँगा तो ये सर्कुलर भी बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं ऐसे करके काट दूँ ना, ऐसे करके ये वाले पूरा ऐसे करके ये वाला यहाँ से यहाँ पे उड़ा दूँ, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ ले लेगा। तो यहाँ पे ऐसे आप मोड़ कर हम इसको काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसको मैं एक बार काट के आपको दिखाई देता हूँ फटाफट, तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा आइडिया कि ये किस टाइप का दिखता है एक्चुअल में, है ना। तो आ जाओ भाई, कट जाए फटाफट, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक तरह से कोन। आ जाओ भाई, दिख गया। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक कोन देखने को मिलेगा। ये अभी भी सर्कुलर नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पे कटेगा, ये बिल्कुल एक सर्कल, यहाँ पे ये जो पूरा रहेगा सर्कुलर दिखेगा आपके पास, पूरा सर्कल देगा, गोल पूरा। समझ में आ रही है। और इस टाइप का बिल्कुल ऐसे ही क्या रहेगा, कोन रहने वाला आपके पास। अब इसमें कुछ टर्म्स रहेंगे, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सर्कल रहेगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, इसका डायमीटर रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है आपके पास, डायमीटर रहने वाला है। समझ में आ रही है बात, ये पूरा। और इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपके पास, रेडियस रहेगा ऑफकोर्स, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसके हाइट की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी हाइट की बात करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हाइट की बात करते हैं। ये आपके पास हाइट रहने वाला है। और एक थर्ड टर्म यहाँ पे, एक नया टर्म है, आप लोगों ने इससे पहले यहाँ पे नहीं देखा होगा, तो वो रहता है आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट, ठीक है ना। और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली होती है। अब समझना है यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है वो आपके पास हाइट होता है, क्या होता है, हाइट होता है। बट ये जो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से टेढ़ा जो जा रहा है ना, स्लोपी में, वो आपके पास स्लैंट हाइट है। और दूसरा बेस ऑफ रेडियस, तो आपको मालूम है, रेडियस ऑफ बेस, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल दूँ इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाइट है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ये एल है, ये आपके पास एच है, और ये रेडियस ऑफ द बेस है। बोलिए हाँ या नहीं। तो इन तीनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकाल देते हैं हम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। दैट विल बी हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब आर का। इसको प्लस में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। पाइथागोरस हमको मालूम होगा। अगर मुझे एल की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, मेन जो रिलेशन आपके पास इसको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों टर्म में से कोई सा आपको 2 टर्म्स दिए होंगे और थर्ड टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ये एक छोटा सा रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। और अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको एक रिलेशन पता चल चुका है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बात एक ही है। या फिर एल निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएंगे ये आर स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा याद क्या ही रखना है, आपको तो सामने से पाइथागोरस मालूम है, जिसको उसको तुरंत रिलेशन अपने आप हवा में निकाल लेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पे आपको 3 चीज़ देखने को मिलने वाला है। पहला वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं आपको मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा दिया है पहले एक्सरसाइज में, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा दिया ना, क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे भी उसी वही वॉल्यूम याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 इंटू कर लीजिए। मतलब जितना रेडियस और बेस अगर सेम हो, ध्यान दीजिएगा, तो जितना हाइट
सॉरी जितना वॉल्यूम आपके पास सिलेंडर का होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, कोन का। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। दूसरा आपके पास है सरफेस एरिया। ऑफ कोर्स सी एस से देखेंगे पहले तो कट सरफेस एरिया, और वो रहता है आपके पास पाई आर और एल। पाई आर एल का मतलब ये है कि हम इसे मान लो जोकर की टोपी है तो चारों साइड से हमने पेंट कर दिया, बट नीचे क्या आपके पास ओपन है, क्या आपके पास ओपन है, तब उस केस में क्या आपके पास कट सरफेस एरिया दैट विल बी पाई आर, और एल मालूम है आपको स्लैंट हाइट है। तीसरा है कि आपके पास आ जाएगा टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, वो आपके पास क्या आ जाएंगे कट सरफेस एरिया पाई आर एल, और प्लस में बेस को, बेस में क्या सर्कल है, एरिया ऑफ द बेस बोले तो सर्कल है, वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों को आप अगर कॉमन ले ले पाई आर, यहाँ पे एल प्लस का आर बचेगा। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल कर आ गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, या फिर आर प्लस एल भी लिखा हुआ रहेगा तो घबराना नहीं है ना, यही फॉर्मूला ऐसे रहेगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। मैं जनरली यही चीज़ लगाऊंगा तो घबराना नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, सेम यही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो ये बस यही 3 फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे, जब नीचे क्लोज होगा तो ये लगा देंगे, क्लोज नहीं होगा तो ये लगा देंगे, और वॉल्यूम के लिए तो ये फिक्स सही है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। ऑलरेडी मैंने सिलेंडर वाले एक्सरसाइज में कैलकुलेशन करना आपको एक तरह से अगर देखा जाए तो सिखा दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये चीज़ें करवा रखी है ना। अब ये आपका काम क्या है, ये कंसेप्ट हो गया, बस इतना ही कंसेप्ट है आपका। राइट सर्कुलर कोन के बारे में एक्सरसाइज 21B को करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम चल जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, ये कंसेप्ट हम कितना ही पढ़ लें हमें याद नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे। हमें फिर आगे डायरेक्टली जब हम पेपर में क्वेश्चन करने चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बिना क्वेश्चन के आप कंसेप्ट पढ़ के ना चले जाएँ भाई, है ना, तो वहाँ पर आप भूल जाएंगे। एक तो कंसेप्ट भूल जाएंगे, फॉर्मूले भी भूल जाएंगे, और यही नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में इसमें आप करना क्या है। बट अगर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं एम एल अग्रवाल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मज़ा सा आ जाएगा। तो इसमें कहा जाता है द रेडियस, यस देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 तक जो था आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 विच वर बेस्ड ऑन सिलेंडर्स बेसिकली, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। और अब बारी है आपके पास कोन के सोल्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करने का। तो इसमें कहा जाता था रेडियस ऑफ द बेस, यस रेडियस ऑफ द बेस की बात कर रहे हैं, एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर कोन, यस हम एक सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ बेस दे रखा, मतलब बेस का रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन बना देंगे फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, राइट। तो ये रहा अपने पास कोन, और यहाँ पे हमने बना दिया है, ये रहा आपके पास कोन। तो इस कोन के बारे में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, कोन के बारे में कहा जाता है रेडियस ऑफ द बेस इज कितना है, एंड द हाइट ऑफ आर 7 and 24। तो बेस का जो रेडियस है आपके पास वो तो 7 है, उसके बाद हाइट जो है वो 24 है। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक जाने वाला है आपके पास हाइट, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं, इसको पूरा हटाओ, इसको पूरा हटाओ भाई, यहाँ से आ जाते हैं, सेंटर से मान लेते हैं ऐसे, और हाइट आपके पास कुछ इस तरह से आ जाने वाला है, ये वाला मान लीजिए पॉइंट। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर, और हाइट आ जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह की कहानी है। अब हमसे कहा जाता है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली आप टारगेट को हिट कीजिए, वॉल्यूम आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी अभी बता दिया मैंने आप लोगों को। और जो दूसरा क्या आपके पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका रहता है पाई आर एल, और प्लस में पाई आर स्क्वायर, नीचे के बेस का जो एरिया रहता है वो आप कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, या फिर एल प्लस आर, बात एक ही है ना। पाई और आर दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, और कुछ नहीं, आप ये डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखिए वॉल्यूम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, एक रेडियस और हाइट। तो रेडियस और हाइट आपको साफ दिख रहा है, 1/3 पाई के जगह पे 22/7 ले लीजिए, इंटू में आर का स्क्वायर, रेडियस के जगह पे 7 × 7 कर दीजिए, इंटू में हाइट, हाइट कितना आपके पास 24। चलो भाई 7 से 7 बुला दो, 3 से इसको कर दो 8 बार में, ये आ जाएगा 22 × 8 सतह में कितना आ जाएगा आपके पास 56। समझ में आ जाती है इतनी बात, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं। 22 × 56 1232, और ये आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाला है, हमने वॉल्यूम निकालना है, खत्म बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया पे। इस पे हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो गई, एक रेडियस की और एक एल की। एल इज योर स्लैंट हाइट, मालूम है ना,
चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमें ये वैल्यू मालूम है? नहीं, लेकिन रिलेशन तो मालूम है स्लेंट हाइट का। क्या होता था आपके पास? L इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस लगाया और कुछ नहीं आपके पास, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। जब आप रूट के अंडर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, और जब आप दोनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 625, और 625 जो होता है आपके पास वो 25 का स्क्वायर होता है। दैट्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी इक्वल टू 25, एंड हेंस वी कैलकुलेटेड दैट L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। बताइए भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल छोटी चीज़ है। चलिए पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, रेडियस की जगह कितना आपके पास 7 है, ब्रैकेट में आर की जगह कितना है 7 और इसके जगह कितना है 25 है। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये उड़ जाएगा, ये आ जाएगा 22 और 25 और 7 कितना आ जाएगा आपके पास 32। अब की बार आपके पास मल्टीप्लीकेशन करना है 32 मल्टीप्लाई 22 है ना, 32 मल्टीप्लाई 22 दैट विल बी इक्वल टू 704, और अब की बार आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले था सेंटीमीटर क्यूब और अब की बार है सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? और आंसर चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट के पास आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा जाता है, इसमें कहा जाता है ये राइट सर्कुलर कोन। अगेन आपके पास कोन आ चुका है, तो हम क्या करेंगे भाई, कोन ले लेंगे फिर से हम, है ना। ये रहा आपके पास कोन। अब आगे देखते हैं, जिसके क्या आएगा ना, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.6 सेंटीमीटर। फिर से आपके पास रेडियस और हाइट यहाँ पे पहले बना देता हूँ कुछ इस तरह से, है ना। ये रेडियस ऑफ द बेस 1.6 सेंटीमीटर है, और क्या जाता है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन। इसको मेल्ट कर दिया गया और फिर से रिकास्ट कर दिया गया, फिर से एक राइट सर्कुलर कोन में ही बनाया। इसको मेल्ट करके, इसी को मेल्ट करके एक और कोन बना दिया गया। ठीक है, इसको मेल्ट करके दूसरा कोन बनाएगा बेसिकली ए, और जिसका रेडियस ऑफ बेस है 1.2 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। अच्छा, ये इतना हाई भी दे रखा है, 3.6 सेंटीमीटर हाई भी दे रखा है, मतलब इसकी हाइट भी गिवन है। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है, समझिएगा। इसकी हाइट भी गिवन है, इसकी रेडियस भी गिवन है। इसको हमने क्या कर दिया, इधर एरो लगा रहा हूँ मैं, इसको हमने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद मेल्ट एंड रिकास्ट मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया, मतलब दोबारा से बना दिया। क्या बनाया? फिर से हमने कोन ही बनाया, कुछ अलग नहीं बनाया। यस, फिर से हमने क्या करा है, कोन ही बनाया है। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा कहा जा रहा है कि जो बेस का रेडियस है 1.2 है। कितना आपके पास? 1.2 है। ठीक है, तो अब इसकी हाइट कितनी होगी वो अपने को पता करना है। तो देखिए उससे थोड़ा सा कम ले लिया मैंने जानबूझकर, 1.2 सेंटीमीटर। और अब इसकी हाइट कितनी होगी, वो हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। इधर से इधर करा है, मैं ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर नहीं करा है मैंने। पहले ये वाला कोन था, इसको हमने मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया और हमने ये वाला कोन फिर से बनाया, एक कोन बना दिया। तो इसको मैं फर्स्ट कोन का नाम दूंगा ऑफ कोर्स, ये मेरा पहला वाला कोन है, और इधर वाला जो रहेगा आपके पास वो सेकंड वाला कोन रहेगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल सा केस है, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास मेल्ट करके रिकास्ट वाला क्वेश्चन आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है, यस, तो उस केस में हमेशा आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि अगर हमने मेल्ट किया और जितना मटेरियल उसमें लगा था बनाने के लिए, उतना ही मटेरियल हमने इसमें लगाया है। इस वाले में कुछ अलग से ना ऐड ऑन किया है, ना ही हमने कम किया है। इट मीन्स जितना मटेरियल इसका होगा, मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा, उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। यस, यही काम मैं करने के लिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, जो कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, है ना, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, नॉर्मल सी बात है ना। फर्स्ट कोन का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू सेकंड कोन का वॉल्यूम। क्लियर होती है बात? ठीक है, चलिए तो उसका फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूँ तो रेडियस में r1 ले लेता हूँ और इसकी हाइट में h1 ले लेता हूँ। इसका मैं रेडियस r2 ले लेता हूँ, इसका मैं हाइट h2 ले लेता हूँ। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और h2। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ओनली h2, वी आर गिवन ऑल वैल्यूज, राइट। 1/3 से 1/3 को उड़ा दीजिए, पाई से पाई को उड़ा दीजिए, जो बचा उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। तो मेरे पास है r1 का स्क्वायर और h1 और इज इक्वल टू में r2 का स्क्वायर और h2। r1 का स्क्वायर कितना था आपके पास? 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 दो बार लिख दिया, और h1 कितना था? 3.6। देख लीजिए अच्छे से,
मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले वाले की, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। रेडियस R1 हो गया और हाइट H1 हो गया, और इसकी रेडियस कितनी है, R2 1.2 है ना। इसकी रेडियस आपके पास 1.2 है, तो 2 बार लिख दूंगा क्योंकि अपने पास स्क्वायर है ना, 1.2, और हाइट नहीं पता जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 3.2, सॉरी 3.6 है ना आपके पास यहाँ पे 3.6, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 और विल बी इक्वल टू H2। चलिए भाई यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते, देखिए ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा सही से लिखा जाए। और अगर मैं नीचे से डेसिमल हटाता हूँ तो ऊपर 100 आएगा, पता है ना क्यों, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट 2 जीरो तो ऊपर जाएगा, नीचे से डेसिमल हटता है जीरो से ऊपर, ऊपर से तो नीचे, इससे ये उड़ जाएंगे तो नीचे 10 बचेगा एक्स्ट्रा। अब काटा पिटी करते हैं, 12 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 4 से काटिए इसको 3 बार में, 4 से काटिए इसको 4 बार में, इससे इसको उड़ा दीजिए 16 चौके 64, 16 चौके 64, और डिवाइडेड बाय में ये वाला 10 बचा था, तो H2 जो निकल कर आ जाएगा वो 10 से डिवाइड करने के बाद ऑफकोर्स डेसिमल लग जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में तो हाइट भी आपके पास क्या निकल कर आने वाला है, सेंटीमीटर में। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए फटाफट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें कहा जाता है द रेशियो ऑफ द बेस एरिया एंड कर्ड सरफेस एरिया। अब चीज़ों को समझना, सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया कि आपको रेशियो की बात कर रहा है। अच्छा, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं भाई, अपॉन में कुछ चीज़ें ऊपर रखी जाएगी और कुछ चीज़ें नीचे रखी जाएगी, है ना। उसके बाद वहाँ पे कुछ वैल्यू दी जाती है, जो रेशियो होती है वो भी क्या रखा जाता है आपके पास, अपॉन में रखा जाता है। सिंपल सा ये लॉजिक और कुछ नहीं। अब इनका कहना है कि रेशियो आपको निकालना है, एक तो बेस एरिया का, इस पे थोड़ा सा फोकस मारना है भाई, बेस एरिया पे, और दूसरा फोकस मारना है आपके पास कर्ड सरफेस एरिया पे, ठीक है, दो चीज़ों का, इन दो चीज़ों का आपके पास रेशियो गिवन है। तो फटाफट चेकआउट कर लेते हैं कि अगर ये दो चीज़ों का रेशियो आपको गिवन है तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे भाई, बेस एरिया ऊपर ले लेते हैं, है ना, बेस एरिया। अच्छा, बेस एरिया जब बोला जाता है और कर्ड सरफेस एरिया बोला जाता है, और उसका रेशियो दे रखा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय में 41। अच्छा, ये किसका है वो चीज़ चेकआउट करते हैं पहले, कॉनिकल टेंट का है। यस, कॉनिकल टेंट का है, मतलब फिर से आपके पास कोन आ चुका है, फिर से आपके पास कोन आ चुका है। यस, इस कोन की बात कर रहे हैं हम फिर से, समझ में आती है बात। इसके कोन का बेस का एरिया, बेस का एरिया मतलब मालूम है ना, ये जो सर्कल दिख रहा है ना उसकी बात करते हैं, क्योंकि बेस में आपके पास सर्कल है, उसी के एरिया की बात करेंगे। तो बेस एरिया की जगह तो आपके पास पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। दूसरा आपके पास कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोर्स कॉनिकल टेंट, राइट। तो कॉनिकल टेंट का कर्ड सरफेस एरिया क्या रहता है आपके पास, पाई आर एल रहता है, और वो कितना आपके पास 40 डिवाइडेड बाय में 41। यहाँ से पाई को उड़ा दीजिए, एक आर से एक आर को उड़ा दीजिए, ऊपर आर जाएगा नीचे एल रहेगा, इज इक्वल टू में 40 डिवाइडेड बाय में 41। अब चीज़ों को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जब भी आपके पास किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो गिवन होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि R की वैल्यू 40 और L की वैल्यू 41 है, ये गलती कभी मत कीजिएगा। यस, जब भी रेशियो गिवन होता है इसका मतलब ये है कि, चीज़ों को समझिएगा, हो सकता है कि जो आपके पास रेडियस हो वो 120 हो और जो आपके पास L हो वो 123 हो, 123 हो। जब हम इसको R बाय L रखेंगे तो काट देंगे 120 डिवाइडेड बाय में 123, तब इसको काटने के बाद ये कितना देगा आपके पास 40 और नीचे देगा 41, तब जाकर रेडियस आया हो। आपको कुछ नहीं पता, यस, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में रेडियस कितना था और जो आपके पास स्लैंट हाइट है वो कितना था, बट हाँ उसको जब हमने अपॉन में रख के काट दिया है, यस काट दिया है, कैंसिल कर दिया है, उसके बाद हमें 40/41 मिला है। यस, इसका ये कहने का मतलब है रेशियो का मतलब। अब हमें तो ये 40 और 41 नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल रेडियस और एक्चुअल स्लैंट हाइट की नीड है, मतलब 100% किसी एक नंबर से दोनों को काटा गया होगा तब जाकर ये रेशियो निकला है। अब हम क्या करेंगे पता है, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी को ही, तो वो वापस अपने ओरिजिनल के पास पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करनी है अपने को, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, लेट रेडियस इज इक्वल टू 40 था ना रेशियो में, 40 टाइम्स एक क्वांटिटी कुछ भी ले लीजिए, मैंने x ले लिया, और जो आपके पास स्लैंट हाइट रहेगा, स्लैंट हाइट वो आपके पास हो जाने वाला है
एल कितना था आपके पास, यहाँ पे 41 है उसका, तो आ जाएगा 41 टाइम्स एक्स। जिस सेम नंबर से हम इनको डिवाइड करके 40/41 लाया होगा, उसी सेम नंबर को मैंने एक्स मान लिया और उसी से मल्टीप्लाई करके इसके ओरिजिनल वैल्यू के पास मैंने पहुंचा दिया। तो आपके पास अब रेडियस पता है 40x है और आपके पास स्लैंट हाइट पता है 41x है। देखिए अगर मैं इसको अपॉन में रखता हूँ तो वापस वही आ जाएगा ना 40/41। इसका मतलब हमने कुछ इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, हमें जो नॉर्मल चाहिए था वही काम हमने किया है। अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसमें और इन्फॉर्मेशन गिवन है, इट्स हाइट इज़ 18 सेंटीमीटर। इसका हाइट आपको पता ही है 18 सेंटीमीटर है। अच्छा आपको ये रिलेशन भी पता है एच एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर ये आगे पीछे हो प्लस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे आपके पास h की बात करते हैं तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा आर का स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर इधर भेज दिया, नेगेटिव हो गया। एच स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और इज इक्वल टू मैंने टारगेट क्या पता है एक्स निकालने का, क्योंकि एक बार मुझे एक्स निकल जाए ना, यस मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ सबसे पहले ये बता देता हूँ, कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। फाइंड द एयर कैपेसिटी ऑफ द टेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। ये जो एक टेंट है, कॉनिकल टेंट है, उसके अंदर कितना एयर भरा हुआ है उसकी कैपेसिटी बतानी है, उसकी अपने को वॉल्यूम बतानी है। तो जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच की बात करेंगे। मतलब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेडियस और हाइट चाहिए। अच्छा इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना मतलब अपने को पाई की वैल्यू भी पुट नहीं करने का है, बस सिंपल सा। अब चीज़ों को समझिएगा, मेरे को हाइट तो पता है कि, लेकिन क्या आपको रेडियस पता है, नहीं पता ना, तो इसीलिए तो मैं रेडियस निकालने जा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से मैं हाइट का यूज़ कर लिया, इसके जगह पे 41 का एक्स का स्क्वायर यूज़ कर लूँगा और इसके जगह पे 40x का स्क्वायर का यूज़ कर लूँगा। इसके जगह करूँगा तो आ जाएगा 324 और इज इक्वल टू मैं 41 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 1681, और ये आ जाएगा x का स्क्वायर और माइनस इसका करूँगा तो आ जाएगा 1600x का स्क्वायर। चलिए उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 81x का स्क्वायर, और इसको डिवाइड में भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाय में 81 और इज इक्वल टू में x की स्क्वायर। 3 से कैंसिल कर दो, 3 से काट देंगे तो 9 बार में कटेगा, नहीं सॉरी 27 बार में कटेगा। 9 से काट दे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, और 9 से काटूंगा 9 3 27, 5 9 6 54, 9 से इसको काट दूंगा 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर को अंडर रूट में भेज देंगे, दोनों साइड रूट लेने के बाद आ जाता है ये, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 मिलेगा, x की वैल्यू आपके पास 2 मिलेगा। चलिए अच्छा x की वैल्यू जब 2 आ गया तो 40 मल्टीप्लाइड बाय में 2 विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड 41 मल्टीप्लाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 82 सेंटीमीटर। अब चीज़ों को समझिएगा, आपने रेडियस भी निकाल दिया, आपने स्लैंट हाइट भी निकाल दिया। हालांकि हमें स्लैंट हाइट की नीड नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए था। अब क्योंकि हमने रेडियस निकाल दिया, अब मज़ा सा आ गया भाई। अब फटाफट हम क्या करेंगे 1/3 और मल्टीप्लाई में पाई यूँ ही रखेंगे, रेडियस की जगह पे 80 का स्क्वायर करेंगे और इंटू में हाइट की जगह 18 करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ पाई ही निकालना है अपने को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। 80 का स्क्वायर लिख दिया ना 6400, ये आ जाएगा। कैंसिल कीजिए, 3 से कटेगा क्या, 3 से इसको काट दिए 6 बार में, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चुके 24 के 4 बच गए 2, 6 से 36 2 38, और ये आ जाएगा 1 और 1 ये 2, और ये आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ऑफ कोर्स सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या आपके पास वॉल्यूम है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल सिंपल था, नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाले के पास पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पास। इसमें कहा जाता है फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस। यस एक कैनवस की बात करते हैं। देखिए कैनवस क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शीट समझ लीजिए, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट समझ लीजिए जो प्लास्टिक का रहता है, टर्पोलिन जैसा, और कुछ टेंशन वाली बात नहीं है आपके पास, ठीक है ना। अभी यहाँ से हम स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बना देंगे कुछ इस तरह से, एक ये है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये ले लिया मैंने। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसमें कहा जाता है 2 मीटर इन विड्थ, मतलब इसकी जो विड्थ है ये वाली चीज़ है वो 2 मीटर है, ये वाले क्या आपके पास 2 मीटर है। आगे की बात करते हैं। इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 12 मीटर इन डायमीटर एंड 63 मीटर इन स्लैंट हाइट। कहता है इस वाले कैनवस से हम क्या करना चाहते हैं, एक कॉनिकल टेंट बनाना चाहते हैं। जो कॉनिकल टेंट बेसिकली क्या होने वाला है आपके पास 12 मीटर इन डायमीटर होने वाला है बेसिकली, है ना, 12 मीटर इसके डायमीटर होने वाली है ना, 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 12 मीटर होने वाला है। और इसकी जो हाइट होने वाली है कॉनिकल स्लैंट हाइट, सॉरी ये नहीं ये वाली जो होने वाली है वो 63 मीटर होने वाली है। ऐसा हमें बनाना है,
चीज़ों को समझिएगा। इतना बड़ा एक कॉनिकल टेंट बनाने का है अपने को। अब आगे बोला जाता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ, अच्छा कैनवस की रेट निकालने के बोला 150 पर मीटर, वो हम निकाल लेंगे। पहले हमें हमारा जो टारगेट है वो चीज़ क्या कहते हैं कि क्या लेंथ होनी चाहिए इसकी, है ना, क्या लेंथ होनी चाहिए, उस चीज़ पे फोकस रहना है अपने को और कुछ नहीं, कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए इस टारपोलिन की। देखिए इसका ये वाला ब्रेड्थ है तो इसका आ जाएगा आपके पास ये वाला लेंथ। तो अब ये लेंथ होगी एक्चुअल में कितनी, वही अपने को बताना है, वही अपने को बताना है। समझ में आ जाती है इतनी बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे कि अब एक चीज़ समझिएगा, जितना एरिया इसका होगा यार उतना ही एरिया इसका कट सरफेस एरिया बनेगा या नहीं बनेगा। कट सरफेस एरिया का मतलब चारों साइड जो लगाया गया है, ठीक है ना, कितना। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वही अपने को पता करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ कैनवस, यस, एरिया ऑफ कैनवस मस्ट बी इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सिंपल सा, और कोई लॉजिक नहीं है, टेंशन वाली लेने कोई बात नहीं है। तो एरिया ऑफ कैनवस की बात करेंगे तो ऑफकोर्स लेंथ इंटू में ब्रेड्थ लिखेंगे, और कट सरफेस एरिया लिखेंगे तो ऑफकोर्स पाई आर एल लिखेंगे। लेंथ नहीं मालूम, ब्रेड्थ के जगह 2 रखेंगे, पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे, आर के जगह देखिए डायमीटर 12 था, रेडियस 6 सेंटीमीटर सॉरी मीटर में आ जाएगा। ये भी सब कुछ मीटर में है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इंटू में स्लैंट हाइट के जगह पे 63 आ जाएगा। 7 9 63 9 आ जाएगा। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो लेंथ विल बी इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई बाय में 9 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा ये वाला आपके पास 2। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 6 आ जाएगा, सॉरी 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ बोले तो स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं, है ना। ये आ जाएगा आपके पास 9 6 54, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय में 54। अब मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 54, 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 और फिर से 54 आ जाएगा 594। तो ये आ जाएगा 594 जो होगा वो मीटर में इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 594 मीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होना है ना। तो कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है ना, 9 है। पर मीटर एरिया, तो फाइंड द कोस्ट ऑफ यस, सिर्फ इसकी लेंथ की बात कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चेकआउट कर लिया मैंने, स्क्वायर नहीं है वो, सिर्फ इसके कैनवस की बात कर रहा था और कुछ नहीं। कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। कहता है अगर ये जो कैनवस है उसके देखिए इसके कितने मीटर निकाल कर हमने निकाल दिए, 594 मीटर इसकी लेंथ निकाल दी हमने। तो एक मीटर का बोला 150 रुपीज़ है, फिर दूसरे मीटर का 150 रुपीज़ है, तीसरे मीटर का 150 रुपीज़, ऐसे करते करते 594 मीटर हमने यूज़ किया है। तो हमें बताना है कि कितने पैसे लगे होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए अगर मैंने बोल दिया कि 1 मीटर का 150 रुपीज़ है ना, रुपीज़ है, सॉरी 150 रुपीज़ है। इतना बड़ा नहीं चलेगा, इसको चाहिए छोटा। लो भाई अच्छा, इसको चाहिए 150 रुपीज़ है ये, है ना। ये इसको हम यहाँ पे चलो रुपीज़ में लिख देते हैं, इतना रुपए चाहिए। तो देखिए 594 के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स मैं 594 को, यस मैं 594 को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ। 594 को मल्टीप्लाई कर देने वाला हूँ 150 से, तो इसको जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आप रिजल्ट ले जाइए, ख़त्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। कर दे मल्टीप्लाई, चेक कर लें एक बार आंसर हम। 594 और मल्टीप्लाइड बाय में 150, ये आ जाएगा 89,000, यस 89,100 रुपीज़, 89,100 रुपीज़। तो कुछ इस तरह का आंसर रहेगा इसका, और आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, यस वो बिल्कुल सही है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट के पास चले जाते हैं हम, और नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, समझिएगा। इसमें क्या जाता है, ये वेजल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन, इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या हो गया आपके पास, उल्टा कोन, ठीक है ना, उल्टा कोन। जैसे कि ये है आपके पास एक कोन है, अब मैं इस कोन को क्या करूँगा पता है, उल्टा कर दूंगा। क्या करूँगा मैं, इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है। उल्टा करने के लिए इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
इसकी बात कर रहे हैं। चलिए भाई, एक इन्वर्टेड कोन की बात कर रहे थे एंड कहता है इज फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम। तो कहा जाता है ये पानी से भरा हुआ है, और कहाँ तक पानी से भरा हुआ है? एकदम पूरा टल्लम टल्ला भरा हुआ है, पूरा का पूरा फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। किससे? आपके पास वाटर से, ठीक है ना, पानी से ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब कहा जाता है इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स इसकी जो हाइट गिवन है आपके पास वो 20 सेंटीमीटर है। चलिए आगे की बात करते हैं। एंड द डायमीटर इज 16.8। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपके पास 16.8 सेंटीमीटर है ये पूरा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। कहा जाता है टू इक्वल सॉलिड्स कोन्स आर ड्रॉप्ड इन इट। अब इसमें कहा जाता है हमने सॉलिड कोन्स लिए हैं, दो, सॉरी सॉलिड कोन्स ही हैं क्या? टू इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इन इट। दो सॉलिड कोन लिए हैं छोटे छोटे से, है ना, छोटे छोटे से हमने लिए। एक मान लेते हैं, एक ये लिए छोटा सा, और एक और ले लेते हैं हम, ये वाला एक ले लेते हैं छोटा सा। और हमें क्या करना है? अपने को इन दोनों कोन को ड्रॉप कर देना है इसमें। एक यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया, और इसको भी हमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। इसके अंदर दो सॉलिड कोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दो सॉलिड कोन्स की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल कोन्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपके पास सॉलिड कोन्स हैं, ठीक है ना। ये वाला आपके पास कंप्लीटली सॉलिड था, ये वाला कोन, और ये वाला भी आपके पास कंप्लीटली क्या था? आपके पास सॉलिड था। ये वाला भी सॉलिड और ये वाला भी सॉलिड, दोनों सॉलिड कोन थे जिसको हमने इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। अब एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने इसके अंदर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया है तो ये जो पानी था वो कंप्लीटली अप टू द ब्रिम फिल्ड था। तो 100% है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पानी जो है वो बाहर गया होगा। अगर मैं लॉजिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने आप लोगों को फिजिक्स में करवाया हुआ है, तो उनका कहना है कि भाई जितना वॉल्यूम इनका होगा, है ना, जितना वॉल्यूम जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने इसके अंदर सबमर्ज्ड किया है, डाला है, अगर जितना वॉल्यूम उतना उन ऑब्जेक्ट्स का होगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? वो बाहर जो फ्लो कर गया होगा। समझ में आ जाती है? अगर ये कंप्लीटली फील्ड है तो खत्म बात, ठीक है। आगे समझिएगा क्या कहा जाता है, और आगे आपसे यहाँ पे कहा जाता है इन इट सो दैट दे आर फुल्ली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो चुका, जो कि मैंने पहले ही करवा दिया। क्या जाता है? एज ए रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज। मतलब जितना पानी इसके अंदर था उसका 1/3 जो पानी है वो बाहर हो गया, इस कोन से क्या हो गया? वो बाहर हो गया। इसका मतलब 100% ये है कि इन दोनों के वॉल्यूम मिलाकर किसके इक्वल होंगे? जितना पानी बाहर गया है, मतलब 1/3 वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। खत्म बात, ये चीज़ है आपके पास। अब कहा जाता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड कोन सबमर्ज्ड। कहा जाता है एक का वॉल्यूम बताइए, जो छोटा वाला अंदर वाला है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से किसी भी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसका अपने को वॉल्यूम निकालने का है और कुछ नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड कॉन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज। बोलिए हाँ या नहीं? जितना पानी बाहर गया है, कितना पानी बाहर गया है, जितना वॉल्यूम होगा इन दोनों कोन के। खत्म बात, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हाइट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है इन्होंने, है ना, कुछ बोला ही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड कॉन्स तो निकल ही जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड कॉन्स विल बी इक्वल टू 1/3 और मल्टीप्लाई में देखिए 1/3 पानी बाहर गया है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, कितना पानी ओवरफ्लो किया? 1/3, जितना ओरिजिनल कोन का था, तो 1/3 कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसका मान लेते हैं कि 90 अगर लीटर इसके अंदर आया होगा, एक एग्जांपल के तौर पे 90 लीटर पानी अगर इसके अंदर आया होगा बड़े वाले कोन के अंदर, और हमने इसको डाल दिया, तो 1/3 पानी बाहर चला गया। 1/3 मतलब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 लीटर जो पानी है वो बाहर चला गया होगा, और वही 30 लीटर किसके इक्वल होगा? इन दोनों सॉलिड कोन्स का वॉल्यूम होगा। खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे का बात कर लेते हैं। तो आगे का अगर हम बात करें तो 1/3 आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, यहाँ पे 2 बार 1/3 आता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड कॉन्स विल बी इक्वल टू 1/3, और इसका निकालेंगे तो 1/3 पाई r² टाइम्स
एच। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की जगह कितना दे रहे हैं देखिए, डायमीटर गिवन है इसका 16.8, तो 2 से डिवाइड करते रेडियस आ जाएगा 8.4। बोलिए हाँ या नहीं। इसका हाफ 8 और इसका 0.4 का हाफ 8 का 4, और 2 बार है तो इसको हम 8.4 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट इसका ऑलरेडी आपके पास 20 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अच्छा, इसको अगर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ तो मेरे पास जो निकल कर आएगा, यस हमारे पास जो निकल कर आएगा वो ऑफकोर्स क्या होने वाला है, चेकआउट कर लेते हैं। वो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो दोनों ही सॉलिड कॉन्स के वॉल्यूम होंगे, दोनों ही सॉलिड कॉन्स के वॉल्यूम होंगे। भाई इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो 22 मल्टीप्लाई 8.4 है ना, 8.4 फिर से मल्टीप्लाई 8.4 फिर से मल्टीप्लाई है ना, फिर से मल्टीप्लाई 20, तो मेरे पास आ जाता है 31046। यहाँ पे मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ 31046 पॉइंट में 4 और डिवाइडेड में क्या बचा, 3 3 9 9 7 63 63, और इस वाले अमाउंट को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने से, 63 से, ठीक है ना। डिवाइड कर देता हूँ मैं 63 से, मेरे पास आ जाता है 492.8, 492.8, और इतना सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम होगा वो दोनों ही सॉलिड कॉन्स के होंगे, बट वी हैव टू फाइंड ओनली वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ देम, राइट। दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम निकालने का है, और क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल सॉलिड्स हैं, यस इक्वल सॉलिड कौन है ना, इक्वल सॉलिड कौन से आपके पास, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड कौन विल बी इक्वल टू 492.8 डिवाइडेड बाय में 2 से डिवाइड कीजिए आ जाएगा 2 बार में, इसको करेंगे 4 1 6 और पॉइंट में 4, 246.4 सेंटीमीटर क्यूब। और जस्ट लेट मी चेक द आंसर, इट इज़ करेक्ट और नॉट, 246.4 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल सही है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, मज़ा सा आ गया भाई। ओके तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोले तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसके बाद एक और है आपके पास जो कि कौन के बेस्ड पे क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपके पास खत्म हो जाएंगे, वीडियो दी एंड हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका क्या कहना है, फिर हम आगे काम करेंगे। इसमें कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, तो एरिया ऑफ कैनवस फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा गया, राइट। अच्छा, कितनी ज़रूरत पड़ेगी कॉनिकल टेंट बनाने के लिए जिसकी जो हाइट है वो 14 मीटर है और जो आपके पास डायमीटर है वो आपके पास 96 मीटर है। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, फिर से एक कोन ले लेता हूँ, है ना, कुछ इस तरह से, और इसमें हमारे पास जो डायमीटर है वो आपके पास 96 सेंटीमीटर मीटर में है, तो ऑफकोर्स 24 मीटर हो जाएगा आपके पास, 24 नहीं भाई 48 मीटर हो जाएगा आपके पास रेडियस, और जो इसकी जो हाइट है आपके पास है ना, हाइट है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 14 मीटर गिवन ही है ना। तो फटाफट हमें यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, तो तुरंत अगर दिमाग काम करे या फिर ना करे, तुरंत आपको एटलीस्ट तीनों चीज़ पता होनी चाहिए, रेडियस, हाइट, और आपके पास चाहे बेशक ज़रूरत ना हो, है ना, रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए, ये 3 चीज़ चाहिए आपके पास। तो स्लैंट हाइट यहाँ पे नहीं है तो गायब है, तो उसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगा यहाँ पे, क्योंकि सब जब भी कैनवस की बात करते हैं तो एरिया की बात आती है, एरिया जब भी होगा तो पाई आर एल, मतलब एल की जरूरत पड़ेगी, राइट। आर की जगह आपके पास 48 का स्क्वायर और प्लस में है ना एच का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, तो एल विल बी इक्वल टू 48 का स्क्वायर 2304 होता है, और प्लस में 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो एल की वैल्यू आ जाएगा 2304 125 आ जाएगा, और 2500 किसका होता है आपके पास 50 का, है ना, 50 50 50 मल्टीप्लाई 50 2500 आ जाता है, तो अंडर 2500 का आ जाएगा आपके पास 50, तो एल की वैल्यू जो आ गया वो 50, तो ये आपके पास 50 आ गया, 50 मीटर। चलिए आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कहा जाता है गिवन दैट, आपके पास गिवन है, गिवन दैट मतलब क्या गिवन है, पार्ट 1 गिवन है और फिर आपके पास पार्ट 2 गिवन है, ये 2 पार्ट गिवन है, और आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। पहले केस में क्या गिवन है, 20% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन द फोल्ड्स एंड स्टिचिंग्स। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी कैनवस ले लेता हूँ नॉर्मल सा, कि देखिए लेट से आपके पास कुछ इस टाइप का 2D ले लेता हूँ, और ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये छोटा सा आपके पास कैनवस होगा जिसके आपने क्या करा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, जिससे आपने क्या करा, इसको बनाया हुआ है ना। एरो कहाँ गया भाई, एरो आ जाओ इधर आ जाओ। मान लेते हैं इससे आपने इसको बनाया, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा,
एक कैनवस होगा जिसका हमने यूज़ करके, कैनवस मतलब त्रिपाल ही है, चारों साइड इसको हमने लपेट दिया, जिससे हमने इसको बनाया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, क्या कंडीशन गिवन है, इसमें कहा जाता है 20% ऑफ द कैनवस इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। मतलब ये जो टोटल कैनवस का जितना भी एरिया होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ उसी से ये बना है, लेकिन उसका जो 20% है वो वेस्ट हो गया एक तरीके से। किस में यूज हुआ है, एक फोल्ड करने में। लाइक इसको अगर मुझे टेंट बनाना है तो कहीं पे फोल्ड कर दिया होगा, तो वो कट सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, कट सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा। चीज़ों को समझना है ना, कट सरफेस एरिया का काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस चीज़ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ के मैंने ज़मीन में गाड़ दिया, यहाँ पे ज़मीन में गाड़ दिया, या फिर थोड़ा सा कहीं और भी फोल्ड करके मैंने रख दिया, तो फोल्ड करने के बाद जो अंदर चला गया, क्या हम उसमें पेंट करेंगे? नहीं ना। तो सरफेस एरिया हम उसी को कहते हैं ना जहाँ पे हमें पेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा कि जो एरिया 20% है जो फोल्ड और स्टिचिंग में गायब हुआ है, वो आपके पास इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट नहीं होगा। मतलब हमने जो कर्ड सरफेस एरिया निकाला, या फिर अभी निकाल लेते हैं हम, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट वो किसके इक्वल होगा पता है? वो 80% होगा, 20% नहीं होगा, 20% लेस कर दिया मैंने, तो 80% ऑफ कैनवस होगा। 20%, 80% ऑफ कैनवस, मतलब इस वाले कैनवस का सिर्फ 80% हिस्सा हमने किसके लिए यूज़ किया? इसके लिए। तो कर्व सरफेस एरिया अगर मैं 10 निकालता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर एल, और वो किसके इक्वल होगा? 80% ऑफ ये जो कैनवस होगा। इस कैनवस का एरिया नहीं पता आपको, तो इस कैनवस का एरिया मान लीजिए x मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे मीटर में तो x मीटर स्क्वायर मानेंगे, तो 80% ऑफ x। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ कैनवस, मतलब यही वाला एरिया ऑफ कैनवस जो हमें निकालने को कहा गया है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना। चलिए अब यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह पे कितना 48 और मल्टीप्लाई एल के जगह पे 50 इक्वल टू 80%, मतलब 80/100। अच्छा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स निकालना, एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इससे इसको उड़ा दीजिए, 4/5 आ जाएगा, वैसे भी 5 इधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 22/7 और मल्टीप्लाई में 48 मल्टीप्लाई में 50, 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, और इक्वल टू में बच गया एक्स। ठीक है ना, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। इसको मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से 12 चौक 48, 12 3 36, 12 चौक 48, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फटाफट, तो 22 12 और 50 पचे 250, 22 12 250, 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 250, ये आ गया आपके पास 66,000, ये आ गया आपके पास 66,000, है ना, 66,000 और डिवाइडेड बाय में 7, तो ये हो गया आपके पास x, है ना, ये क्या हो गया आपके पास x, तो ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ कैनवस जो होगा वो आपके पास कुछ इस तरह की कहानी निकाल कर दे देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेट मी चेक कि कितना इनका आंसर आ रहा है, एक बार आंसर कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। पहला वाला पार्ट हमने यहीं पे कर दिया, 66,000 बाय में 7। इन्होंने इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला रखा है, तो उसकी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसकी हमें बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। आप चाहे तो इसको डेसिमल में ला दें या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ला दें, क्योंकि हमें नहीं पता तो यार आंसर किस फॉर्मेट में लिखा जाए, तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो हम मैक्सिमम अपनी तरफ से काम कर सकते हैं वो ऑफकोर्स मैं इसे डेसिमल में ला कर छोड़ना चाहूँगा। बात समझ में आती है? डन है। ये तो वो आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के पास। सेकंड पार्ट में क्या बोला? फिर से आपके पास एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। क्या गिवन है आपकी बार गिवन है कि जो कैनवस यूज्ड है इन द फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। आइए है, अब इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अब की बार क्या कह रहा है उस चीज को समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पे अब की बार कह रहा है कि आपको फिर से एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, लेकिन अब की बार क्या गिवन है? अब की बार गिवन है कि जो कैनवस जो यूज होगा, जो कैनवस यूज होगा वो कितना यूज होगा? वो आपके पास यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पहले इसका जो कर्ड सरफेस एरिया आएगा, टेंट का कर्ड सरफेस एरिया आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब की बार जो क्या कहते हैं कैनवस में वो कितना यूज हुआ होगा, जो कर्ड सरफेस एरिया इसका आएगा उसका 20% फिर से फोल्ड और स्टिचिंग में यूज हुआ है। पहले एक बार इसको आगे, हमारे पास स्लाइड तो है ही है, लेकिन ऐसा कीजिए फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको मैं हटाकर यहीं पे करवाता हूँ ताकि साथ साथ में समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है,
ओके तो ये सारे गायब कर दिए। अब फटाफट देखिएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए इसमें कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, फिर से आपके पास एरिया ऑफ कैनवस ही निकालना है, लेकिन अब की बार क्या गिवन है, अब की बार गिवन है कि जो कैनवस जितना यूज हुआ है फोल्ड और स्टिचिंग में वो कितना है, वो 20% ऑफ द कट सरफेस एरिया ऑफ टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये जो एरिया ऑफ कैनवस निकालना चाहते हैं हम अब की बार, एरिया ऑफ कैनवस ऑफ कोर्स लास्ट टाइम में भी हमने निकाला था, तो एरिया ऑफ कैनवस अब की बार क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। चीज़ों को समझिएगा क्यों, देखिए लिख देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, समझ में आती है। देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब की बार गिवन क्या है कि जो कैनवस यूज होगा फोल्ड और स्टिचिंग में वो 20% होगा, लेकिन वो 20% किसका होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट का। इसका मतलब 100% ये है कि स्टिचिंग वगैरह में जितनी भी चीज़ें यूज हुई थी, है ना, जितने भी यूज हुए थे वो कितना है, कर्ड सरफेस एरिया तो है ही है, और प्लस में उसका 20%, यस 20% ऑफ कैनवस, 20% ऑफ कैनवस, है ना, कैनवस कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, कैनवस की जगह आप ये लिख दीजिए, है ना, टेंट, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, 20% टेंट, ठीक है, क्योंकि उसी को बनाने के लिए उसका 20% एक्स्ट्रा लग रहा है और कुछ नहीं। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोला नहीं है, चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना, समझिएगा, फिर से समझा देता हूँ। इसमें कहा जाता है कि एरिया ऑफ कैनवस अपने को निकालना है, और वो जो कैनवस है वो यूज हुआ है फोल्ड और स्टिचिंग में वो 20% है, और वो जो 20% यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है, सिंपली आपके पास कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो वही तो लिखा मैंने, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, और 20% मैंने एक्स्ट्रा कर दिया उसी टेंट का, किसमें, फोल्ड और स्टिचिंग में, खत्म बात, ठीक है। तो ये कितना निकाल दूंगा मैं, पाई आर एल, और ये कितना हो जाएगा 20% ऑफ किसका, पाई आर एल, खत्म बात, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, पाई आर एल अगर आप कॉमन ले लेते हैं, है ना, सिंपली, तो क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ से पाई आर एल अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1, बीच में प्लस में ये कितना बच जाएगा 20/100, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1, सिंपली खत्म बात, है ना। 20/100 इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसका क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 प्लस में 20/100, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा पाई आर एल, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में आपके पास एल से मैं ले लूँगा तो 120 आ जाएगा, और बाय में 100 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा ना, और बाय में 20 आ जाएगा, एम आई राइट। एलसीएम लेकर सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ कर दूँ मैं, है ना, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपके पास 20, बिल्कुल सही। लो भैया 100, ये इससे ये उड़ा दो, ये 6/5 बचेगा, 6/5। सो ओवरऑल मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 6/5 टाइम्स पाई आर एल, और कुछ नहीं, सिंपल इतना सा कैलकुलेशन करना है मेरे को। अब हमारा काम हो चुका है, चलिए, तो ये आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर के जगह कितना था 48 था, और एल के जगह कितना था आपके पास 50 था। चलिए काटापीटी करते हैं, इसको मैं 5 दहें 50 कर देता हूँ, खत्म बात। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और कुछ नहीं, 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 48, और एक जीरो भी लगा दूंगा, 633 और डिवाइडेड बाय में 7, और ये आ जाएगा आपके पास मीटर में, क्योंकि एरिया था तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बस मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते मिक्स फ्रैक्शन में ला दीजिए, अगर आप डेसिमल में लाना है तो आप डेसिमल में ला दीजिए, घर की बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है, राइट। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के पास। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें कहा जाता है द कैपेसिटी एंड द बेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर वेजल। राइट सर्कुलर वेजल यार कौन होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट सर्कुलर कॉनिकल वेजल, ये सर्कुलर यहाँ पे आपके पास कॉनिकल है, ठीक है, कॉनिकल वेजल है, ठीक है, कौन के शेप का वेजल है, क्योंकि फिर मज़ा ही पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा, इसीलिए। चलो भाई आगे की बात करते हैं, हम फटाफट एक कौन ले लेते हैं यहाँ पे। अब इस कौन वेजल का बोला है इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपके पास, क्या है, कैपेसिटी है, मतलब वॉल्यूम है, आई है 9856 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, एंड बेस एरिया 616 है। बेस एरिया तो आपको पता ही होना चाहिए कि बेस एरिया का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, यस पाई आर स्क्वायर, ये स्टार्टिंग में करवा दिया था, है ना। चलिए ये आ जाएगा आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, ये हमने निकाल दिया। अब हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब हमें पाई आर एल निकालना है ऑफ द वेजल। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है, हमें एक रेडियस चाहिए और एक ये चाहिए, तो यहाँ ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे अपने को रेडियस और एल दोनों ही मिल जाएंगे। आइए देखने की कोशिश करते हैं और क्या है।
तो वॉल्यूम का मतलब हो गया, आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मालूम है, ये आ जाएगा 9856। और दूसरा एक चीज़ बेस एरिया, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम है जो कि 616 है। अच्छा यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर पहले से ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 616 और मल्टीप्लाई में हाइट और इक्वल टू में 9856 लीजिए। यहाँ से हाइट निकाल देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाई में 3 और डिवाइडेड बाय में 616। चलिए काटा पीटी करते हैं, हो जाएगा क्या काटा पीटी, 2 से काटते हैं, सॉरी 2 से काटेंगे 3 बार में, 0 8 बार में, फिर इसको 2 से काटते हैं, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 8 बार में, फिर से 2 से काटते हैं, ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये 4 बार में, 6 बार में, 4 बार में, फिर 2 से काटते हैं, 2 सती 14, कितना बचेगा, ये 2 सती 14, फिर 2 से काटते हैं, 1 2 3 2, फिर हम 11 से काट देते हैं सीधा, 11 से वो भी कट जाएगा, 11 7 77 और 11 से काट देंगे इसको, तो 11 एकम 11, 13 11 एकम 11 और कितना बच जाएगा 2, तो 11 दूनी 22, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और कितना बच जाएगा 4, 7 छक 42, 16 16 और 3 48, तो आपके पास जो हाइट आ गया इसका वो 48 आ गया। हाइट जो आ गया आपके पास वो 48 आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, और कुछ नहीं है, तो 48 आ गया। सो सेंटीमीटर में आ जाएगा आपके पास इसकी हाइट, तो हमने इसकी हाइट निकाल दी कितनी, 48 सेंटीमीटर। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अच्छा हाइट अब पता चल ही चुका है, तो और क्या पता करना है अपने को, रेडियस। तो मैं यहीं पे, यस यहीं पे मैं हाइट की जगह 48 रख दूंगा और रेडियस की वैल्यू निकाल लूँगा। आगे कैलकुलेट करता हूँ, कितना 9856 है ना, ये इधर कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856 है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई में आर नहीं पता तो आर स्क्वायर रखेंगे, हाइट की जगह अभी हमने निकाला 48 और इज इक्वल टू में 9856। यहाँ से आर स्क्वायर इधर रखूँगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यह आ जाएगा 9856 मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपके पास 3 भी और 7 भी, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 22 एंड 48। चलिए काटा पीटी कर देते हैं, यह आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से सीधा काट, तो ये 100% कट रहा होगा, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 10 105, 11 9 99, 6 11 6 66, 2 से इसको काट दूंगा 4 बार में, 4 बार में, 8 बार में। चलिए 12 चौक 48, तो 12 से 4 बार में काट दिया, और 12 तिया 36 और कितना बचेगा इधर, 12 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो किसी और 4 से काट देते हैं, ये 2 बार में, सॉरी 1 बार में कटेगा ना, 1 बार में, ये 2 बार में और ये 1 2 बार में। चलिए 4 से काटिए 3 बार में, 4 दूनी 8, 4 8 32 और नहीं कटेगा। और मेरे पास क्या कितना बचा, 3 से 7 को उड़ा दीजिए और 28 और 7 बच गया मेरे पास, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, तो 8 सत्ते 56 के 6 बच गए 5, 7 दूना 14 5 21, तो आ गया 216। अब आपको पता होना चाहिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 216, 216 किसका होता है, 216 यार किसी का 56 होना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। 8 सत्ते 56 के 6 बच गए 5, 7 दूना 14 5 19 होगा ना, गलत कैलकुलेशन कर दिया, चलो इसको काट देते हैं, गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद कितना आया था, 28 सत्ते, 28 सत्ते ना, तो 28 और सत्ते बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, 8 सत्ते 56 के 6 बच के 5, 7 दूना 14 5 19, तो 196 और ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 196, तो आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। देखिए आपने रेडियस भी निकाल दिया 14 सेंटीमीटर और हाइट भी निकाल दिया 48 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का ही अपने को काम नहीं है। हाँ रेडियस का काम है, एच का काम नहीं है। अपने को किसकी ज़रूरत है, एल की, तो हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स एल का फॉर्मूला लगा देंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर, तो एल हमें निकालना कि एल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और प्लस में एच का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व किया था तो 50 आया था, चेक कीजिए इसे, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल सेम था ना। चलिए तो एल की वैल्यू 50 हो गई। अब पाई आर एल कैलकुलेट करना आपको, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है ना। पाई आर एल कर्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको, कर्ड सरफेस एरिया, लेट मी चेक, कर्ड सरफेस एरिया ही निकालना है ना, फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया। चलो भाई आगे चलते हैं, तो कर्ड सरफेस एरिया हम निकाल देंगे यहाँ पे। कर्ड सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा आपके पास, पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 14 निकाला और एल की जगह हमने 48 निकाला, है ना, एल की जगह 50 निकाला। भाई क्या कर रहा है, 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 चलो भाई, और इंटू में 50। अब ये कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 22 दूना 44, या फिर ऐसा इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं,
थोड़ा सा इजी लगेगा मेरे को, है ना, जिसका आता है 22 पचे 110, यही तो है ना, 22 3 66, 22 88, 22 पचे 110, और ये एक ये जीरो और एक ये भी आ जाएगा, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना, 22 पचे 110, फिर ये जीरो और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब हमें आंसर चेक कर लेता हूँ कि सही निकाला या नहीं निकाला। इतने मशक्क़त के बाद निकाला, अरे बिल्कुल कतई जहर आग लगा दिया। आंसर आपके पास कंप्लीटली करेक्ट है। तो ओवरऑल ये था आपके पास कोन के बेसिकली क्वेश्चंस की कहानी। अब एक वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे आपके पास स्फेयर और हेमिस्फेयर के बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा और इसी के साथ आप लोगों का जो ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का सिस्टम रहेगा सॉल्ड एग्जाम्पल के, वो फाइनली आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो और बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों का लाइव सेशन लेने वाला हूँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को प्लीज़ लाइव वाले क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अलग अलग डीप कंसेप्ट देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।